सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ आज राष्ट्रगान के साथ। मेरा आदरणीय निवेदन है या उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से, कृपया आप राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्रस्तुत किया गया था गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ले की छात्राओं की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जुले, आदाब। Ladies and gentlemen, a wonderful warm welcome to one and all present here. हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग यूटी लद्दाख के प्रथम स्टेट टीचर अवार्ड समारोह में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर से उत्सव को मनाने के लिए, उसे एक भव्य रूप से साथ मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए। जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। आइए करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, माननीय उपराज्यपाल यूटी लद्दाख। साथ ही स्वागत करते हैं हमारे सेक्रेटरी मैम, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्रीमती। Respected Honorable Lieutenant Governor, UT of Ladakh, Honorable First Lady, UT of Ladakh, Honorable Deputy CEC, LHTCA, respected Chief Secretary, UT of Ladakh, present Administrative Secretaries, Honorable Councillors, officials from the administrations, our esteemed teaching fraternity, ladies and gentlemen. It's indeed my privilege to welcome you all to today's celebration, where we celebrate the dedication and excellence of our teachers. Swami Vivekananda once said, "We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet." उनका प्रोत्साहन बढ़ा। सबसे पहले टीचर्स कैटेगरी से हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर सोनम रबग्यास जी को। इन्हें ले डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ही इज अ डेडिकेटेड एजुकेटर एंड एडवोकेट फॉर बोटी लैंग्वेज प्रिजर्वेशन। डॉक्टर मोटिस की शैक्षिक यात्रा शुरू हुई थी यही CIDS से और अभी ये कार्यरत है मिडिल स्कूल तकलक सक्की। In 2023, he edited and facilitated the publication of a Boti Railway. Sir, डिपार्टमेंट आपके इस योगदान के लिए बहुत आभारी है। श्रीमती ईशेलाना जी ने डिपार्टमेंट में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आप रिसोर्स पर्सन के तौर पर डाइट में कार्यरत रह चुकी हैं। इन्होंने कई TLM भी बनाए हैं, वह भी वेस्ट मटीरियल से। आपने अलग अलग स्कूलों में वॉल पेंटिंग्स बनाने का भी अद्भुत कार्य किया है, धन्यवाद। अगला आमंत्रित से सेकंड प्राइज दिया गया है। श्री चंबा यंगटक जी एक बहुत ही समर्पित और सक्रिय अध्यापक हैं। इनको STM खारू द्वारा भी सम्मानित किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत स्कीम इन स्कूल इन द ईयर 2024। सर, आपका दिया गया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। आप एक डायनामिक एजुकेटर हैं जिन्होंने एकेडमिक एक्सीलेंस, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एम्पावरमेंट में अपना कीमती योगदान दिया है। धन्यवाद श्रीमान।
गया है। He is presently working as a teacher at Government Middle School Kareem, करगिल। आप करगिल से हैं और विभाग में 20 सालों से कार्यरत हैं। इन्होंने 50 से अधिक TLM मॉडल बनाए हैं। इन्होंने आपने कई अलग अलग तरह के TLM बनाए हैं और एज ए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी कार्य किया है। धन्यवाद श्रीमान। अगला आमंत्रण अब मैं मास्टर्स कैटेगरी से देना चाहूंगी। हुआ है यू आर अ टीचर हु टर्न्स पोटेंशियल इनटू सक्सेस। शी इज द फोर्स बिहाइंड 100% साइंस रिजल्ट्स। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अगला आमंत्रण आप 24 सालों से विभाग में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और डेडिकेशन से बहुत से बच्चों का भविष्य रोशन किया है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी लैब और अटल टिंकिंग लैब को भी अपने स्कूल में लेह डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज दिया गया है लेक्चर्स कैटेगरी में। आपने लद्दाख के लगभग हर कोने में अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने उन बच्चों के लिए जो किसी भी तरह के मानसिक वियोग से गुजर रहे थे, उनके लिए फ्री टीनेजर विपात्रा कोर्सेज जी का इन्हें ले डिस्ट्रिक्ट से द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। आपने अपनी डेडिकेशन और पैशन से बहुत सारे बच्चों के जीवन में बहुत ज़रूरी बदलाव लाया है। धन्यवाद मैडम। अगला निमंत्रण मेरी जी को इन्हें करगिल डिस्ट्रिक्ट से प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आप हायर सेकेंडरी स्कूल में बायोलॉजी के लेक्चरर के तौर पर कार्यरत हैं। आपका विज्ञान के प्रति प्रेम असाधारण है। और अब मुझ पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री खादिम हुसैन जी को, जिन्हें करगिल डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पुरस्कार दिया गया है। विभाग आपके प्रयासों का सदैव ऋणी रहेगा श्रीमान। सर, एक हिस्टोरिक डे है हम सबके लिए, क्योंकि ये आप ही का आइडिया था कि हमको उन मुलाजिमों को या कर्मचारियों को रिवॉर्ड देना चाहिए जो अपना काम जो है डेडिकेशन से करते हैं और उसमें एक्सीलेंस अचीव करते हैं। खासकर इसमें टीचिंग कम्युनिटी का बड़ा रोल है। तो आपका ये आइडिया था कि हम एक ऐसी स्कीम शुरू करें जिसमें कि हम एक्नॉलेज करें जिन टीचर्स ने, अध्यापकों ने, शिक्षकों ने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया है और उनको इक्विप किया है। हर मनुष्य के ज़िंदगी में जो सबसे प्रभावी व्यक्तित्व होता है, जो उसको सारी उम्र के लिए प्रभावित करता है, वो उसके शिक्षक का होता है। मुझे भी याद है, मेरे भी कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनको मैं अपनी, जो मेरे पास आज पूंजी है ज्ञान की समझ लीजिए, या जो मैं आज हूँ चाहे ओहदे की समझ लीजिए, वो कुछ डेडिकेटेड टीचर्स का ही वरदान। जो रिकॉग्निशन हमें उनको मिला है, मैं कौंसल की ओर से सबको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। ये आप लोगों का डेडिकेशन, पैशन फॉर टीचिंग अलग तरीके से बच्चों को किस तरह से समझ में आता है, वो वाला पैशन, वो वाला स्किल, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया, इसका एक रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं। ये वाला सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और बीते 2-3-4 साल हम देखते आ रहे हैं कि एजुकेशन लैंडस्केप में इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट पिछले साल से इस साल थोड़ा। हमारा रिजल्ट ही देखो, सबसे विजिबल चीज़ है कि हमारा 10th और 12th का 8th, 3rd, 5th का रिजल्ट है। और साथ में जब फंक्शन होते हैं स्कूलों में, स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं वो। तो मैं जितने हमारे टीचर्स हैं जिनका डेडिकेशन रिकॉग्नाइज हुआ है, जिन लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, जिन लोगों की मेरिट रिकॉग्नाइज की गई है, उनको सबको मैं साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मित्रों,
एक पुरानी संस्कृत में कहावत है और वो है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागव पाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। भगवान खड़े हैं और गुरु खड़ा है, टीचर। तो अभी जो डिसाइपल आया, डिवोटी आया, उसके दिमाग में शक हो गया। शक क्या हो गया कि मैं पहले किसका पैर छूं? तो उसने कहा भाई गुरु का छू, क्योंकि उसी ने तो हमको बताया है भगवान के बारे में, उसी ने तो हमको नॉलेज दिया है, उसी ने इंटेलेक्चुअलिज्म दिया है। अगर वो नहीं होता तो हमको क्या पता लगता कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है। मित्रों, कहावत यह है कि माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु पिता बैरी, जेन बालेन पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता, वो पिता शत्रु और बैरी के समान है, जिन्होंने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, एजुकेशन नहीं दिलाई, क्योंकि वो बच्चा बिना एजुकेशन के सोसाइटी में अनफिट रहता है। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि जो भी गार्डियन हैं या जो भी वार्ड हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे पहली चीज़ अपनी जिम्मेवारी रियलाइज करें। अगर बच्चे को इस संसार में आप लाए हैं तो पहला काम बनता है एजुकेशन देना। एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें मनुष्य के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसमें भी एजुकेशन नंबर 1 पर आता है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप हेल्थ के बारे में सीखते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी बड़े डायनेमिक लीडर हैं, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, हमेशा भविष्य की सोचते हैं, देश के विकास की सोचते हैं, युवा के विकास की सोचते हैं। अब उन्होंने यह कहा है कि भाई टेक्नोलॉजी उनका एक पेट सब्जेक्ट है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लाओ। अभी उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दिया है, जैसा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे। अब उसमें जो ये फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड है उसके बारे में आप पता करें, क्योंकि एनर्जी हर एक जगह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी के माध्यम से डेवलपमेंट होता है। तो यह जो एक नया हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह एक रुख, रास्ता और वे बताया है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। मित्रों, टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। टीचर को सिर्फ 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, यही सिर्फ नहीं सिखाना, उसको पर्सनैलिटी डेवलप करना है। और पेशेंट्स कनेक्टेड हैं कि आप लोग हमेशा नई नई बातों को ईजाद करें, सोचें और उनको अपने लद्दाख के हित में, अपने युवा के हित में, अपने स्टूडेंट के हित में, अपने स्कूलों के हित में उसको आगे ले जाते रहें। ये हमारा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।